यो, क्या हालचाल है सबका। GNX थ्रिल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक महामुकाबले की। ट्रेडिशनल जिम इंस्ट्रक्टर बनाम AI पावर्ड फिटनेस कोच। हमने देखा है AI ने कैसे खाना ऑर्डर करने से लेकर गाड़ी चलाने तक हर चीज में टहलका मचा दिया है और अब ये हमारी वर्कआउट रूटीन के पीछे पड़ गया है। हम बात कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड प्लान्स, ऑन डिमांड फीडबैक और 24/7 वर्कआउट बडीज की। सब कुछ एल्गोरिथम्स से चलता है, लेकिन क्या एक ऐप सचमुच जिम में आपको पुश करने वाले रियल लाइफ ट्रेनर की जगह ले सकता है? चलिए दोनों के फायदे देखते हैं, इस टेक्नोलॉजी के काम करने के तरीके को समझते हैं और देखते हैं कि फिटनेस का भविष्य कहाँ जा रहा है। सच्चाई तो यही है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जिम का एक्सपीरियंस एक इंसान के साथ शुरू होता है। आप जानते ही हैं किस टाइप के। मोटिवेशनल, आपका नाम जानते हैं, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा रेप मारने के लिए थोड़ा चिल्लाएं भी। ये ट्रेनर्स पूरी तरह से ह्यूमन कनेक्शन पर बेस्ड होते हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं, वर्कआउट्स को झटपट बदल सकते हैं और हाँ, कभी कभी सिर्फ ये जानना कि कोई जिम में आपका इंतजार कर रहा है आपको बिस्तर से उठाकर वर्कआउट गियर में डालने के लिए काफी होता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ह्यूमन ट्रेनर्स की अपनी सीमाएं होती हैं। अपने गोल्स और पर्सनैलिटी के हिसाब से सही ट्रेनर ढूंढना मुश्किल हो सकता है। अब आते हैं AI ट्रेनर पर, आपका पॉकेट साइज्ड फिटनेस गुरु। ये एप्स और डिवाइसेस डेटा का इस्तेमाल करते हैं जैसे कल हो ना हो। हम बात कर रहे हैं आपके वर्कआउट्स को ट्रैक करने, आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने और यहाँ तक कि आपको आगे क्या करना है ये सजेस्ट करने की भी। जरा सोचो, ये आपकी नींद, आपकी डाइट, यहाँ तक कि आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को भी एनालाइज कर सकते हैं ताकि आपके वर्कआउट्स को ऑप्टिमाइज कर सकें, वो भी ऐसे तरीके से जो एक इंसान के लिए रियल टाइम में करना लगभग नामुमकिन है। और सबसे अच्छी बात, AI ट्रेनर्स 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐप खोलो और आप तैयार हैं। साथ ही कीमत भी ज्यादा किफायती होती है, अक्सर एक ह्यूमन कोच की फीस के मुकाबले बहुत कम। लेकिन क्या एक एल्गोरिथम सचमुच एक इंसान की समझ और मोटिवेशन की जगह ले सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो कौन जीतता है, पुराना इंस्ट्रक्टर या AI एल्गोरिथम? सच कहूं तो ये इतना आसान नहीं है। दोनों की अपनी खूबियां और कमियां हैं। ह्यूमन ट्रेनर्स पर्सनलाइजेशन और मोटिवेशन में आगे हैं। AI ट्रेनर्स डेटा लेकर आते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं और वो प्रोग्रेस ट्रैक करने और कस्टमाइज प्लान देने के लिए बेहतरीन होते हैं। शायद दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है। AI ट्रेनर ट्रैक करे और ह्यूमन कोच गाइड करे। अब ये एक पावर कपल है जिसका मैं समर्थन कर सकता हूँ। चलिए इसे और भी तोड़कर देखते हैं। ह्यूमन ट्रेनर्स फायदे: पर्सनलाइज्ड अटेंशन, मोटिवेशन, अकाउंटेबिलिटी। नुकसान: कीमत, उपलब्धता, पर्सनालिटी क्लैश की संभावना। AI ट्रेनर्स फायदे: डेटा ड्रिवेन, किफायती, 24 घंटे उपलब्ध। नुकसान: ह्यूमन टच की कमी, इम्पर्सनल लग सकता है, अभी भी विकास के अधीन। सही विकल्प चुनना आपकी पर्सनालिटी, आपके बजट और आपके गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आपको ह्यूमन कनेक्शन पसंद है और आपका बजट है, तो ह्यूमन ट्रेनर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा डेटा ड्रिवेन हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को महत्व देते हैं और एक किफायती विकल्प चाहते हैं, तो AI ट्रेनर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। या इससे भी बेहतर, दोनों को मिलाकर अल्टीमेट फिटनेस एक्सपीरियंस हासिल करें। तो फिटनेस की दुनिया का भविष्य क्या है? ये साफ है कि AI यहाँ टिकने वाला है और ये और भी स्मार्ट और हमारे वर्कआउट्स में इंटीग्रेटेड होता जाएगा। सोचिए, ऐसे पर्सनलाइज्ड वर्कआउट्स जो आपके थकान के स्तर के हिसाब से रियल टाइम में बदलते हैं, या AI पावर्ड वेयरबल्स जो चोट लगने से पहले ही उसका पता लगा सकते हैं। इसकी संभावनाएं बहुत ही आश्चर्यजनक हैं, लेकिन इतनी सारी तकनीक के साथ भी मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन एलिमेंट फिटनेस से कभी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हम कनेक्शन, प्रोत्साहन और दूसरों के साथ पसीना बहाने से मिलने वाले समुदाय की भावना चाहते हैं। फिटनेस का भविष्य इंसानों को एल्गोरिथम से बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके मानवीय अनुभव को बेहतर बनाने और सभी के लिए फिटनेस को ज्यादा सुलभ और प्रभावी बनाने के बारे में है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? आप टीम ह्यूमन ट्रेनर हैं, टीम AI, या आप हाइब्रिड लाइफ के बारे में हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। और जब आप यहीं हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह के और भी एपिक फिटनेस शोडाउन मिस न करें। याद रखें, केवल वही वर्कआउट बुरा है जो हुआ ही नहीं।
तो बाहर निकलिए, अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।